नौजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी माँ के साथ ज़िना करेगा तब भी हम उसको वोट देंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुन्या वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपने हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब की बातें सुनी। इन्होंने जो बातें की है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वाकई ये लोग इस माशरे को फहाशी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह बातों पर तनकीद करें और लोगों के सामने वाज़े करे कि वाकई ये जो लोग ये हरकत कर रहे हैं ये कुरान और सुन्नत और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये लोग कहते हैं और वही बातें मौलाना साहब ने नकल की है। अब इसके बावजूद मौलाना साहब के ऊपर तनकीद करना ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये लोग इस माशरे में फहाशी और उरियानी को चाहते हैं। अब तो होना ये चाहिए था कि ये लोग इसके ऊपर तनकीद करते कि ये लोग जो कह रहे हैं ये गलत है और ये लोग जो है इस माशरे को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इन लोगों ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। और जब मौलाना साहब ने कहा, और ये मौलाना साहब की ज़िम्मेदारी है, ये हर आलिम की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह लोगों के गलत हरकत पर तनकीद करें। तो इन्होंने मौलाना साहब के ऊपर तनकीद किया। ये जो लोग हैं ये बताएं कि इन्होंने कब इस तरह बातों पर तनकीद की है, वो लोगों के सामने रख दें कि वाकई ये हमने ये बात कही थी। लेकिन मुश्किल है। अब ये मौलाना साहब ने बातें की है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैंने इनके बातें सुनी भी है और देखी भी है। तो एक साहब लिखते हैं जिसका नाम दुर्राज़िक है, वो लिखते हैं अगर इमरान खान मेरे बहन के साथ ज़िना करे नाउज़ु बिल्लाह और उससे नाजायज़ बच्ची ही पैदा कर दे तो फिर भी मैं इमरान खान को सपोर्ट करूंगा। दूसरा बंदा है जिसका नाम इम्तियाज़ुर रहमान है, उसने पोस्ट किया है और वो लिखते हैं अगर इमरान खान ने मेरी माँ से ज़िना भी की तब भी मैं इमरान खान को सपोर्ट करूंगा और रोक सको तो रोक लो। अब आते हैं वीडियोस की तरफ। जो वीडियो बनाई गई है इसके जलसे में तो ख़वातीन क्या कहती है देखे ज़रा। एक लड़की कहती है कि इमरान खान जो है वो बेडरूम में आए, और यही बात मौलाना साहब ने नकल की है। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। बहुत मजा आ रहा है और खान साहब आज प्यारे भी बहुत लग रहे थे। खान साहब को क्या कहना चाहेंगे? खान साहब को पहली दफा लाइव देखा है, बहुत खुशी हुई है, दिल खुश हो गया है। अच्छा, उसके अलावा दिल खुश हुआ तो दिल खुश होता तो कुछ कहने को दिल करता है, क्या कहेंगे आप? बहुत कुछ कहने को दिल कर रहा है। बेडरूम में आ जाए। आप खर्च कर रही हैं। बेडरूम में आ जाए। दूसरी लड़की कहती है कि हम तैयार होकर क्यों जाती है ताकि किसी का दिल आए, और नहीं, अगर नहीं तो कायद का एक नज़र
अगर नहीं तो कायद एक नज़र देख ले। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उनको लेके। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेकअप करवाने की क्या जरूरत है? वैसे भी तो जा सकती थी आप। देखिए बात ये कि जैसे हमारे कायद खूबसूरत है ना, तो हम चाहते हैं कि आवाम भी खूबसूरत होके जाए और हम भी खूबसूरत लगे, और इसलिए, और वैसे भी कैमरामैन जो होते हैं ना वो बड़ा जूम करके दिखाते हैं ना खूबसूरत लड़कियों को, तो मैं चाहती हूँ कि कोई कैमरामैन मुझ पे भी जूम करे और किसी का तो दिल लाए ना, और ना हो तो हमारे कायद ही एक नजर देख ले। ओह माय गॉड। तो किस तरह ये माशरे को बिगाड़ रहे हैं। और एक लड़की कहती है कि मेरी अम्मी चाहती है कि वो इमरान खान से शादी करे। तो जो पूछने वाली थी उसने पूछा कि आपके जो अबू है वो कुछ नहीं बोलेंगे? तो कहा नहीं। बात कर लेते हैं, खातून बैठी मिलेंगी, उससे पहले मैं उनकी बेटी से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कप्तान की पिक्चर क्यों लेकर आई है? इमरान खान की पिक्चर मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरा एक ड्रीम है मैं उनको जाके ऊपर स्टेज पे गिफ्ट करूँ। और आपकी अम्मी क्या चाहती है इमरान खान के लिए? वो इमरान खान से शादी करना चाहती है, उनकी बहुत बड़ी फैन है, उनके क्रिकेट टाइम से। आपके अब्बा कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं। और एक लड़की कहती है कि मैं लड़कियों से कहती हूँ कि वो इस जो जलसा है या जो भी है उसमें शिरकत करें, और अगर उनके शोहर उनको न छोड़े तो अपने शोहरों को छोड़ दे, मैं उसके लिए बस बंदोबस्त कर लूँगी, और उनके लिए जो है ना मैं शोहर जो है ना वो मैं तलाश कर लूँगी। मैंने अपने मियाँ से कहा था, ने मैंने कहा ना कि इमरान खान छड़, मैं बंदा ही छड़ देना जी कि मैं बंदा छड़ देना, इमरान खान नहीं छड़ना। इमरान खान नहीं छड़ना ना, ये मेरा पैगाम है अपनी सब बहनों को। अगर आपके खामद आपको कहीं इमरान खान की पार्टी छोड़ो, बंदे छड़ दो, मैं तो पीटीआई दे बंदे लब देवांगे। अब मैं इन साहिबान से पूछता हूँ जो मौलाना साहब के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और बकवासात करते हैं, क्या इन्होंने इस तरह लोगों की बातों को रद्द किया है और उनके ऊपर वीडियोस बनाई है कि वाकई ये जो ख़वातीन कह रही हैं इससे माशरा ख़राब हो रहा है? नहीं की है तो खुदा के लिए खामोश हो जाए और अपने आखिरत को बर्बाद न करे। ये कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी आपके सामने, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जो ईमान वालों में बेहयाई पिलाने को पसंद करते हैं तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला जानते हैं और ये लोग नहीं जानते कि किस तरह इनके लिए अज़ाब तैयार किया गया है। तो खुदा के लिए अल्लाह ताला के पकड़ से अपने आप को बचाएं और इस तरह गलत हरकत के ऊपर तनकीद करें। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही बात समझने और उस पर अमल करने की